बारिश का मौसम है और मुल्क की बहुत सारी रियासतों में नदियों में सैलाबी और तुग़यानी कैफियत है। मालेगांव शहर में दो नदी है, गिरना नदी है और मौसम नदी है। बारिश के मौसम के अलावा इन नदियों में पानी शाज़ व नादिर ही आता है, लेकिन बारिश के दिनों में जब ऊपरी इलाके में अच्छी बारिश होती है तो मौसम नदी और गिरना नदी के अंदर कई डैम से पानी छोड़ा जाता है, जिससे सैलाबी कैफियत पैदा हो जाती है। मालेगांव की आवाम अजीब व गरीब है। बारिश के दिनों में नदी में पानी ही आएगा और पानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको देखने के लिए माँ अहलो अयाल लोग वहाँ पर पहुँचे। आज हम लोगों को जो तकलीफ़ है कि आज अपने बच्चों को जब हम समझाते हैं कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ मत जाओ, तो ये इस बात का असर इसलिए नहीं होता कि जब वो छोटे थे तो हम खुद उनको ले जा कर के पानी नदी पर दिखाया करते थे। आज की खबर ये है कि एक बच्चा तो बह करके चला गया है और एक बच्चे के मुतालिक अनकन्फर्म ये बात है कि वो भी बह गया है। अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो हर साल की तरह इस साल भी कई बच्चों के डूबने की खबर मालेगांव के लोगों को सुननी पड़ेगी। मैं मालेगांव की आवाम से, ख़ास तौर पर साहिब औलाद सरपरस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल जब नदी में पैदा हो तो आप ख़ुद भी अपने बच्चों को जो नासमझ होते हैं ले जा कर के उनको पानी न दिखाएं, नदी का रास्ता न दिखाएं। यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो जाकर ख़ुद से नदी का पानी देखने पहुंचते हैं। और इसी तरह स्कूली बच्चे जो अपने घरों से निकलते हैं या वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते लेकिन दोस्त अहबाब से ख़बर मिलती है कि बहुत पानी आया है, पहुंच जाते हैं। और कुछ नादान उसमें से ऐसे हैं कि जिनको तैरना उतना अच्छा नहीं आता कि सैलाबी पानी में तैर सकें, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तैरना नहीं आता, देखा देखी पानी में कूद जाते हैं और मौत से दो चार होते हैं। मालेगांव की आवाम को चाहिए, सरपरस्तों को चाहिए कि अपने बच्चों की और जहां तक हमारी आवाज़ पहुंचती हो, जिन लोगों को हम समझा बुझा सकते हो उनको रोकें। नदी में पानी का आना हर साल मौत का सबब बनता है और जानबूझ करके इतने पानी के अंदर जाना ये एक तरह की ख़ुदकुशी है और शरीयत में ख़ुदकुशी को हराम करार दिया गया है और उनके लिए सख्त वईद और अजाब का तज़किरा है। इसलिए तैरने वाले हजरात भी शेखी न बघारें और नदी के अंदर जो है नहाने के लिए न जाएं। बचाव टीम, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को समझाते रहते हैं तो ये उनका जो है एक तरह से मजाक बनाते हैं कि जब इधर से उनको हकाला जाता है तो दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और जब वहाँ से उनको हकाला जाता है तो कहीं और चले जाते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बच्चे इस तरह अगर हलाक होते हैं, डूबते हैं, तो अहले ख़ानदान के लिए बहुत बड़े सदमे की बात होती है। इससे गुरेज करना हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को रोकें। तकरीबन 5 बजे की जब मुझे अपडेट मिली कि नील के आगे से एक बच्चे ने स्विमिंग कर रहा था, नहाते हुए बह गया। उसके अहले खाना, हमें फ़ोन बहुत सारा आया लेकिन कोई मालूमात नहीं थी। फिर हमें फ़ोन आया, फिर उसके अहले खाना का उसका भाई आया, उसका चचा है, उन्होंने बताया कि हमारे घर का एक बच्चा मिसिंग है, पानी में बह गया। बहुत सारे कॉल आए कि पुल के नीचे मिला, लोखंडी पुल के नीचे यहाँ मिला, लेकिन अभी वो बच्चा मिला नहीं है। ये कंफर्म है एक बच्चा बह गया है। उसका नाम था इश्तियाक अहमद, मुख्तार अहमद, और रहने वाला रमज़ानपुरे का है। अभी उसकी तलाश है। इसे पानी में अगर कोई बच्चा डूबता है, पानी का फ्लो इतना है कि वो अभी कहीं भी रुकेंगे नहीं और पानी का फ्लो उसे कितनी दूर ले जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं। यहाँ भी अटक सकता है, 30-35 किलोमीटर आगे भी जा सकता है, या गाँव मलगाँव की तरफ भी जा सकता है। तो किस तरीके से उसको ढूंढा जाएगा आगे? अभी उसका सर्च ऑपरेशन, हमको जैसे जैसे अपडेट मिल रही है, सर्च ऑपरेशन अभी शुरू करेंगे। जहाँ भी स्पॉट है जो पानी केटी और बंदारा है, उस जगह जाकर देखेंगे कहीं अटका है या नहीं है, उसकी तलाश हमने शुरू करी है। अगर कहीं अटका होगा या ऐसा कोई बंदारा है, जैसे
महादेव मंदिर है, उसके बाद मरी माता मंदिर के आगे एक स्पॉट है, वहाँ जाके चेक करेंगे। और पानी का फ्लो तो इतना है, आगे गिरना मौसम नदी और गिरना नदी का जब संगम होता है और वो गिरना नदी के अगर लपेट में आ गया तो बच्चा कहाँ जाएगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं। क्या बोलेंगे आवाम को? देखो शकील भाई कैमरे के जरिए हम बता रहे हैं, आवाम जो है तो पानी देखने के लिए बेताब हो रही है, आवाम जो है तो मान नहीं रही है। इस ताल्लुक से आप डिपार्टमेंट को क्या बोलेंगे? मालेगांव शहर की आवाम को फायर ब्रिगेड कॉर्पोरेशन की तरफ, कमिश्नर साहब की तरफ से, फायर ब्रिगेड अधिकारी हम लोग की तरफ से हर साल मैसेज दिया जाता है कि पानी जब भी आए कोई देखने नहीं आए, लेकिन पानी देखने के वास्ते हमारे शहर के पब्लिक एक अजीब से हुजूम मचा देते हैं। अपने अहलिया बाल बच्चों को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर पानी दिखाने आते हैं। जब ये खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने बच्चों को पानी दिखाने लाते हैं, बाद में ये बच्चे खुद नदी गिरना नदी में नहाने के लिए जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो फिर रोते और चिल्लाते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ था, यहाँ कैसे आया। तो आप खुद जिम्मेदार हो आपके बच्चों पर, बच्चों के आप खुद कातिल हो आपके बच्चों के। आप अगर अपने बच्चों पे सख्ती से अगर ध्यान देंगे तो ये हादसा को रोका जाएगा। और पुलिस प्रशासन को हमने लेटर दिया है, रिक्वेस्ट की है कि जो भी ऐसा स्टंट करते हैं, नहाते दिखे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो डूबने वाला था आपका भतीजा था, वो क्या नाम था? पूरा तफसील से बताएंगे आप? इरशाद अहमद, मुख्तार अहमद, रहने वाला कहाँ का था वो? खड़की रोड पे का था, रमजानपुरा खड़की रोड। तो वो तैराक था क्या जो हिसाब से उसने पानी में छलांग मारा? उसने तैराकू नहीं था, बस वो एक उसको बोलते ना कि उमंग जागी और वो नहाने आ गए। पानी जब भी आता है तो अफवाह का बाजार गर्म हो जाता है। अभी अफवाह ज़्यादा उड़ रही है कि एक नहीं दो, कई फ़ोन आए मुझे कि यहाँ से एक बह गया, वहाँ से एक बह गया, यहाँ से एक बह गया, लेकिन अभी एक कंफर्म है। उनके घर वाले आए, उनके अहले खाना के लोग आए, उनके वालिद और ये लोग, एक बच्चा बहा है अभी जो रमजानपुरा खड़की रोड का है। अभी उसका सर्च ऑपरेशन इंशाल्लाह हम जहाँ पे ऐसे स्पॉट है जहाँ बॉडी अटक सकती है, क्योंकि पानी का फ्लो इतना है, वहाँ जाके तलाश करेंगे इंशाल्लाह।